नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 विषय भूगोल पाठ दूसरा हमारी पृथ्वी के अंदर। जैसा कि पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम लेंगे केवल इसके प्रश्नोत्तर। तो चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है अबसद का कि द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहते हैं। जैसे कि आपने इस पाठ में पढ़ा कि जब ज्वालामुखी फूटता है उसके अंदर से पिघलता हुआ लावा बाहर निकलता है, तो वो लावा एकदम पिघलता हुआ उससे बाहर निकल के और किलोमीटरों मीटरों तक दूर दूर तक बहता चला जाता है। बहते चले जाने के बाद में वह ठंडा हो जाता है और ठंडे होने के पश्चात वो आग्नेय शैल का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आग्नेय शैल। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। आपको पता है सबसे बाहर वाली परत होती है उसे परपटी कहा जाता है, फिर बीच वाली परत को मेंटल कहा जाता है और सबसे लास्ट जो भीतरी यानी अंदर की तरफ की परत होती है उसको क्रॉड कहा जाता है। नेक्स्ट है सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है। ये सारे खनिजों के उदाहरण हैं। ये शैल तो हो नहीं सकते हैं, जीवाश्म हो नहीं सकते हैं। शैल उन्हें कहते हैं जैसे चट्टानें। जीवाश्म वो होते हैं जो लास्ट में जो सब कुछ सड़ने के बाद जो अंश बच जाता है उसका, उसे जीवाश्म कहते हैं। लेकिन ये सब तो क्या है, खनिज है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, ऐसे कौन से शैल है, कौन सी शैल होती है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अवसादी शैल। अवसादी शैल छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इन कणों के अंतर्गत कभी कभार जीवाश्म भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। तो सबसे पतली परत परपटी है। आए समझ में सबको, अब बस तो समझ में आ गए। अब चलते हैं मिलान कीजिए। अब आप पहला है क्रॉड। क्रॉड तो इधर तो बेटा आधे इस पेज पे आधे उस पेज पे प्रश्न उत्तर है। क्रॉड का इसमें पृथ्वी की सतह नहीं है, पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह है। तो फिर सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोगी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिलिका एल्यूमिनियम से बनी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्रॉड का आंसर देखते हैं, इस पेज पे देखेंगे कि इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ऐसा भी नहीं है। क्रॉड मतलब सबसे भीतरी परत, यानी कि 5वें नंबर का पॉइंट है। तो क्रॉड का आंसर क्या होगा, 5। अगला है खनिज। खनिज का इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। खनिज का ऑप्शन है इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिजों में हमेशा निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अगला देखिए शैल। शैल का सही आंसर है कि सड़क एवं इमारत बनाने के काम आना है। शैल में पत्थर होते हैं और पत्थर क्या बनाते हैं, सड़क और इमारत बनाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, अगला देखते हैं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या होता है, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है। चिकनी मिट्टी जो होती है उससे स्लेट बनाई जाती है। ठीक है, और लास्ट है Cl। सी से सिलिका, एल से एल्यूमिनियम, तो सिलिका एल्यूमिना है ना। ऑप्शन किधर, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, यहाँ अपन ने मिलान चिन्ह अपने कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की 3 परतें क्या है। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं, परपटी, मेंटल और क्रॉड। मैंने यही इसको अब्लिक करके ऐसे बना दिए हैं, आप भी इधर ही कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए शैल क्या है। तो शैल की परिभाषा बतानी है। पेज संख्या 8 पर चलते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। यह है शैल की परिभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 प्रकार की शैलों के नाम बताइए। तो 3 प्रकार की शैलें कौन कौन सी है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। अगला क्वेश्चन है बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। पेज संख्या कहाँ मिलेगा, 8 पर मिलेगा। चलते हैं 8 पे। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार के बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्रों में ही बना होता है, शैलों से बना होता है। ठीक है,
फिर द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। कभी कभार ये बाहर निकल के ठंडा होता है और कभी कभार ये गहराई के अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से बने शैलों को अंतर्भेदीय आग्नेय शैल कहते हैं। कुल मिला के ये बाहर बन रहा है, ये अंदर बन रहा है, लेकिन बन किससे रहा है? केवल लावा से बन रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये लावा ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेता है, जैसे ग्रेनाइट। ऐसे ही शैलों को एक उदाहरण है, मतलब ग्रेनाइट। आपने सुना होगा कि ग्रेनाइट की खान निकली, पत्थरों की खान मिली है। तो पत्थरों की खान है यानी कि उनको खोद खोद के निकाला जा रहा है, यानी कि वो भीतर ही ठंडे हो चुके हैं, भीतर ही धीरे धीरे ठंडे हो गए। इस वजह से इन्हें अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? शैल चक्र यानी पेज संख्या 9 पे आ जाइए। शैल चक्र का थोड़ा बड़ा आंसर है बेटा, देखिएगा। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाती हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। अभी शैल चक्र बनता कैसे है देखिए। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। फिर ये जो आग्नेय शैल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायंत्रित शैल में बदल जाते हैं। समझ में आया? पहले अवसादी शैल बनी, अवसादी शैल से वो आग्नेय में बदल गई, आग्नेय से ये अवसादी और आग्नेय ये दोनों शैल मिलकर फिर कायंत्रित शैल में बदल गई। ठीक है, यानी कि ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और जो अवसादी शैल थी वो मिलकर कायंत्रित शैल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित शैल पुनः पिघलकर मैग्मा बन जाता है। ज़्यादा गर्मी के कारण ये फिर से पिघल जाती है और मैग्मा बन जाता है, और मैग्मा फिर से पुनः ठंडा होकर आग्नेय शैल का निर्माण करता है। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। आप इस तरफ देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैग्मा है। ये मैग्मा एकदम गीला होता है, एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये बह के ठंडा होता है तो ये आग्नेय शैल बनाता है। आग्नेय शैल कहीं से टूट टाट जाती है तो वो छोटे छोटे कण मिलके अवसाद होते हैं और ये अवसादी शैल बनाते हैं। और अवसादी शैल जो होती है इसके ना अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये दोनों शैल जब अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो ये मिलके कायंत्रित शैल बना देती है। और कायंत्रित शैल फिर से ठंडी होके, कभी कभार ताप दाब के कारण ठंडी होके गर्म होके मैग्मा में बदल जाती है। मैग्मा फिर से आग्नेय शैल में। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो इसे शैल चक्र कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कायंत्रित शैल क्या है? कायंत्रित शैल आपको मिलेगी पेज संख्या 8 पर। चलो, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि हमने शैल चक्र में पढ़ा है कि उच्च ताप और दाब के कारण फिर से पिघल जाती है। पिघल जाने के कारण कायंत्रिक शैल, मतलब ताप और दाब के कारण ये कायंत्रिक शैल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी के स्लेट, चूना पत्थर जैसे संगमरमर आदि, ये सब कायंत्रिक शैलों के उदाहरण हैं। इसी प्रश्न के साथ में आपका इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगले पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।